हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने सोचा इसको शेयर करता हूँ मैं। सो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली वी हैव लाइक वन अपार्टमेंट बिल्डिंग। ओके, so there are number of floors there which are like numbered from 0 1 2 and so on, and there is one elevator here. So now the floors are like number of floors is very big in this question, so this is from 0 1 2 up to 10 power 18. And this elevator has four type of buttons in it. So I would say it, let's say button 0, then also like before, this elevator is four type, but we have like three numbers given in this question, which is A, B and C, and this is up to 10 power 6. Now the four type of buttons in this elevator is one is button 0, then button A, button B, button C. 0 what it does, like ये हमें it will bring us back to floor 0. लाइक हम किसी भी फ्लोर पे हो, हम इस जीरो बटन को प्रेस करेंगे, हम फ्लोर जीरो पे आ जाएंगे. बटन ए व्हाट इट डज, हम किसी भी फ्लोर पे हो, ये हमें प्लस ए फ्लोर ऊपर ले जाएगा. सो अगर बटन ए की वैल्यू लेट से 5 है, एंड इफ़ यू आर एट ग्राउंड फ्लोर, देन वी विल रीच फ्लोर नंबर 5 आफ्टर प्रेसिंग दिस बटन. सिमिलरली what B button does, it takes us plus B floor up, and similarly C, you guess it right, plus C floor. नाउ इस प्रॉब्लम ये है कि लाइक ये सीन तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बहुत ज़्यादा है. देन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बटन्स विच टेक्स अस लाइक एंड विच इज़ अप टू रेंज 10 पावर 6. और ए बटन प्लस ए फ्लोर ऊपर, बी बटन प्लस बी, सी बटन प्लस सी फ्लोर ऊपर. तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है जो कि लाइक हाउ मेनी अनरीचेबल फ्लोर्स आर देयर, या फिर हम यूँ बोले तो कितने रीचेबल फ्लोर्स, मतलब कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ मेनी अनरीचेबल फ्लोर्स आर देयर. तो हम इसमें मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी वी कैन थिंक लाइक कोई भी फ्लोर रीचेबल कब होगा. एनी फ्लोर विच इज़ रीचेबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी. सिंपल. क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ आवर जो बटन हमने प्रेस किए वो मैटर नहीं करता है. सो वी कैन थिंक लाइक लेट्स से लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी. तो कोई भी बटन अगर कोई भी फ्लोर अगर रीचेबल होगा तो हम उसको इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर लैम्डा म्यू एंड गामा इज़ बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. सो व्हाट दिस मीन्स इज़, लेट से मैं फ्लोर 50 पे मैं पहुंचा हूँ, मैंने 4 बार ए बटन प्रेस किया है, 5 बार बी बटन प्रेस किया और 6 बार सिक्स बटन प्रेस किया, सी बटन प्रेस किया, तब जाके मैं 50 पे पहुंचा हूँ. तो इसमें ये ऑर्डर ऑफ आवर बटन प्रेसिंग मैटर नहीं करता है. तो इसलिए हम मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मैंने 4 बार लगातार ए प्रेस किया है, 5 बार लगातार बी प्रेस किया है, 6 बार लगातार सी प्रेस किया है, तब जाके अगर मैं 50 पे पहुँच पा रहा हूँ. इसका मतलब अगर 50 रीचेबल है, इसका मतलब मैं 50 को ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. सो या नाउ हैविंग अंडरस्टूड डैट कि कोई भी रीचेबल होगा, हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी में लाइक फ्रेम कर सकते हैं. बट क्या हमें ये सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा, वी विल सी डैट. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स की वैल्यू अराउंड 10 पावर 18 है. तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हर एक फ्लोर पे जाके कैलकुलेट करूँ कि वो रीचेबल है या अनरीचेबल है. हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे या तो कुछ लाइक कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं जिसमें हम लाइक उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन में बेसिकली फॉर्मूलेज होते हैं कुछ, जिसके लिए हमें वो हर एक के लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है. हम उसमें लाइक हम इसमें ये कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि मैं ए को लेट से एक बार भी नहीं रखूँगा, 0 बार रखूँगा. देन सो लेट से कि अभी हमारे पास 3 बटन नहीं है, अभी हमारे पास केवल 2 बटन होते हैं, ए और बी. तो मैं और मुझे पहुँचना होता लेट से किसी एन तक, फ्लोर नंबर एन, एन फ्लोर इज़ बेसिकली अप टू एन, 0 टू एन. इस फ्लोर तक पहुँचना था, हमारे पास केवल 2 बटन होते. तो मैं क्या करता, लाइक हर एक फ्लोर पे जाके मैं चेक नहीं कर सकता हूँ कि वो रीचेबल है अनरीचेबल है. अगर वो वैसे कर सकते हैं तो हम एक उसके लिए एक डायनेमिक डीपी प्रॉब्लम, मतलब डीपी सॉल्यूशन उसके लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे करेंगे. बट वो इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बहुत ज़्यादा है.
सो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास ए और बी केवल दो होते और हमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स होता अप टू एन, तो हम ऐसे केसेस बना सकते हैं कि हम ए को 0 पर रखेंगे तो बी कितने बार हो सकता है, तो एन बाई बी टाइम्स बी हो सकता है। फिर हम ए को एक बार रखेंगे, देन कितने बार हो सकता है, एन माइनस ए बाई बी टाइम्स। सिमिलरली ए को 2 बार रखेंगे तो एन माइनस 2 ए बाई बी टाइम्स हम बी को रख सकते हैं। तो ये हमारे आंसर में ऐड होता जाता है। फिर आंसर कितना हो जाता है, प्लस इक्वल टू एन बाई बी प्लस एन माइनस ए बाई बी प्लस एन माइनस 2 ए बाई बी एंड सो ऑन। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बेसिकली इसमें कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम कितने तरीके से हम कितने तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ए और बी का। बट इसमें ये चीज़ ध्यान रखना इसमें ध्यान रखना होगा कि डुप्लीकेसी ना हो। सो ऐसा हो सकता है, मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा कि मैं एक ही चीज़ को एक ही फ्लोर को दो बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दो बार इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि उसका दो दो तरीके के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं। सिंपल है इसमें कुछ, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ऐसा कब होगा। सो लेट्स से ए और बी कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 3 और 5 है। तो मैं एक बार मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, 5 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 5। और एक बार मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ 5, मतलब मैं ये जो हमारा है वो ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें, अगर मैं इसको इससे इसको इंटर रिलेट करूँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने ए को फिक्स कर दिया 5 बार। तो बी कितने बार भी जा सकता है मेरा, 0 1 2 3। तो 3 बार जब जाएगा तो ये वन ऑफ आवर सॉल्यूशन होगा। बट मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जब मैं ए को मैं 3 बार, अच्छा इसका सम कितना आता है, ये 30 आता है, ओके। तो इसमें देख सकते हैं अगर ए को मैं 10 बार रखूँगा और बी को 0 बार रखूँगा तो भी ये 30 आता है। तो मैं इसको ऐसा हो सकता है कि उसको 2 बार मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो डुप्लीकेसी का भी सीन रहे इसमें। तो हम 2 के लिए सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 3 के लिए सॉल्व करना तो इस तरीके से मतलब मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। जिसमें मैं कॉम्बिनेशन से सर्च करूँगा कि मैं ए को फिक्स कर दूंगा कि ए को 0 बार रखना है अभी। और इसमें भी अगर लेट से अगर ये हो भी जाता तो भी मैं ए को कितने बार रख सकता हूँ, ए हमारा है 10⁻6 टाइम्स और हमारा नंबर ऑफ़ फ्लोर्स है 10⁻18। तो एज यू कैन सी हमें ए को मतलब नंबर ऑफ़ वेज रखने के बहुत सारे तरीके हैं, अराउंड 10⁻18 तरीके हैं। मैं हर एक वे ट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब सॉल्यूशन अप्रूव नहीं होगा बेसिकली। सो देयर इज़ वन अदर वे। अगर हमारा जो डीपी सॉल्यूशन में बता रहा था जिसमें हम हर एक फ्लोर पे जाके चेक कर सकते हैं कि रीचेबल है कि नहीं, तो वो भी इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फ्लोर्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं हर एक फ्लोर पे जाके चेक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता तो मैं वैसे बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो बेसिकली मैं डीपी सॉल्यूशन ऐसा होता है कि मैं किसी भी फ्लोर पे मैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो इसको चेक करूँगा। तो 0 फ्लोर इज़ रीचेबल, देन आई विल चेक कि 1 रीचेबल है कि नहीं, एंड डिपेंडिंग ऑन रीचेबल और नॉट रीचेबल मैं इसको टिक या क्रॉस करते जाऊँगा। 2 रीचेबल है कि नहीं, लेट से रीचेबल है। 3 है कि नहीं, लेट से नहीं है। सिमिलरली 4 है कि नहीं, लेट से है। तो अब लेट से मुझे 5 के लिए चेक करना है। तो डीपी सॉल्यूशन ऐसे वर्क करता है कि मैं नीचे से लेके मैं मतलब उसको सॉल्व करते जाऊँगा। अब लेट से मुझे किसी 5 के लिए सॉल्व करना है, वो है कि नहीं। तो 5 पे पहुँचने के मेरे पास कितने तरीके हैं, या तो मैं किसी फ्लोर पे हूँ और मैं ए बटन प्रेस करूँ, या मैं बी बटन प्रेस करूँ, या सी बटन प्रेस करूँ। तो बस मुझे यही 3 तरीके हैं। तो बस मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन से फ्लोर पे होऊंगा जो ए बटन प्रेस करके मैं यहाँ पहुँचूँगा, वो फ्लोर रीचेबल है कि नहीं, डेट्स इट। सो लेट्स से एग्जांपल A1 है, B2 है, C3 है। तो A1 है तो इसका मतलब मुझे चेक करना है कि मैं अगर मैं 4 पे रीचेबल होता तो मैं 4 पे पहुँच के मैं ए बटन प्रेस करके मैं 5 पे पहुँच जाता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 रीचेबल है तो इसलिए 5 हो जाएगा रीचेबल। लेट से अगर 4 रीचेबल नहीं होता तो मैं क्या करता, फिर मैं चेक करता कि मैं बी बटन प्रेस करके 5 पे पहुंच सकता हूँ कि नहीं। और बी बटन मेरे को 2 स्टेप्स अप ले जाता है तो मैं 3 पे जाके चेक करता कि 3 अगर रीचेबल है तो मैं 2 स्टेप अप जाके मैं 5 पे रीचेबल कर सकता हूँ। पर 3 अनरीचेबल है तो इसलिए 5 भी आफ्टर प्रेसिंग दिस बी बटन अनरीचेबल होगा। देन मैं 3 बटन्स प्रेस करके मतलब सी बटन प्रेस करके मैं 5 पे पहुंच सकता हूँ यानी कि 3। तो मैं चेक करूँगा 5 - 3 यानी कि 2 पे कि 2 रीचेबल है कि नहीं। देन डिपेंडिंग ऑन 2 रीचेबल और अनरीचेबल हम चेक कर सकते हैं कि हम सी बटन प्रेस करके 5 पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो 2 इज़ रीचेबल, दैट्स वाई 5 इज़ ऑल्सो रीचेबल, क्योंकि 2 इज़ रीचेबल वी नो। एंड देन वी कैन प्रेस 3
और वी कैन से वी कैन प्रेस बटन सी एंड देन रीच 5. सो इस तरीके से तो कोई भी एक फ्लोट को चेक करने के लिए हमने ओनली 3 स्टेप्स लगाए हैं, ए बी सी. सो दैट्स वाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, बट एन इज़ वेरी लार्ज अप टू 10 पावर 18, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस फॉर ऑल एन. तो एट दिस पॉइंट आई विल सजेस्ट यू टू थिंक मोर कि linear combination or DP, why this not works, and you can even try your own approach, I would say. Now I will present my like uh, the solution for this problem, which is using graph. So इसमें मतलब हम कुछ प्रीरिक्विसाइट्स में बता देता हूँ जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ वन ऑफ रिमाइंडर क्लास. व्हाट दिस रिमाइंडर क्लास मीन्स, वेरी सिंपल कि वो हर एक मतलब नंबर्स जिनका रिमाइंडर मॉडुलस समथिंग सेम हो, तो वो इसमें हम फिक्स करते हैं. लेट से ए फिक्स है, तो वो सारी चीज़ जिसका रिमाइंडर मतलब जिसका मॉडुलस विद ए सेम आए, तो वो हो जाएगा रिमाइंडर क्लास इसका. जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 का रिमाइंडर क्लास क्या है, 5 8 11 एंड सो ऑन. तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक क्लास बन गया हमारा, जिसमें 3 के साथ अगर हम मॉडुलस करें तो सबका रिमाइंडर 2 आता है. सिमिलरली 3 6 9 12 ये है, ये क्लास बन गए जिनके साथ रिमाइंडर करने पे 0 आता है, इनके साथ रिमाइंडर करने पे 2 आता है. सिमिलरली 4 7 10 एंड सो ऑन, ये वो क्लास है जिनके साथ 3 के रिमाइंडर करने पे 1 आता है. तो ये इनका रिमाइंडर क्लास है. ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है. अब हम इसको ऐसे करेंगे कि इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे हम ना इसमें मतलब ये इस प्रॉब्लम की ख़ास चीज़ है कि हम इसको लाइक हमारे पास 3 बटन है ए बी सी, तीनों सिमेट्रिक है, बट हम इसको इस ऐसे डिवाइड करेंगे जैसे हम पहले कॉम्बिनेशन में कर रहे थे कि हम ये बता रहे थे कि हम ए को हम नंबर ऑफ़ टाइम्स फिक्स कर रहे थे, देन चेक कर रहे थे कि बी कितने बार हो सकता है. तो ऐसा ही करेंगे हम इसमें. इफ़ यू सी लाइक कोई भी फ्लोर विच इज़ रीचेबल, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा बेसिकली सम एक्स प्लस सम लैम्डा टाइम्स ए फॉर्म में. व्हाट दिस मीन्स कि एक्स उसमें रीचेबल होगा एंड देन एक्स पहुंच के मैं सम टाइम्स ए प्रेस करूँगा सम नंबर ऑफ़ टाइम्स, देन मैं उस फ्लोर पे पहुंच सकता हूँ. ऐसा ही कुछ होगा. या तो हो सकता है लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए, और ये जो एक्स है बेसिकली इसमें ए का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ये केवल हमने बी और सी बटन प्रेस करके ही मैं इस एक्स पे पहुंचा हूँ. तो यस, सो इसमें हम एक्स पे पहुंचा है मैंने केवल बी और सी बटन प्रेस करके, एंड देन वी विल प्रेस सम नंबर ऑफ टाइम्स दिस बटन ए, एंड देन दैट फ्लोर वी विल से दैट इज़ रीचेबल. एंड दिस एक्स, दिस हैज़ नो ए हैज़ नो कंट्रीब्यूशन टू दिस एक्स, मतलब मैं इस एक्स पे पहुंचने के लिए मैंने ए का बटन एक बार भी प्रेस नहीं किया है. सो एनी फ्लोर विच इज़ रीचेबल कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म. आई होप लाइक यू ऑल्सो एग्री विद दिस कि बेसिकली मुझे क्या है, मुझे एक कोई भी फ्लोर पे पहुंचूंगा मैं सम नंबर ऑफ टाइम्स ए प्रेस करूँगा, सम नंबर ऑफ टाइम्स बी एंड सम नंबर ऑफ टाइम्स सी. सो दिस एक्स बेसिकली इज़ डेट फ्लोर जिसमें मैंने ए का एक भी बटन प्रेस नहीं किया, एंड आई हैव स्टिल रीच अप टू दिस एक्स विच कैन बी 0 ऑल्सो, एंड देन आई प्रेस सम नंबर ऑफ टाइम्स दिस बटन ए, एंड देन वी कैन से दिस फ्लोर इज़ रीचेबल. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, सो दिस यू कैन थिंक ऑफ दिस एज, अब मैं क्या करूँगा इसमें, अगर मैं इसको x का a के साथ मॉडुलस करता हूँ तो वी विल गेट समथिंग. सो वी कैन से कि ये जो भी फ्लोर है ये आर रिमाइंडर क्लास में बिलोंग करता है. सो व्हाट आई विल डू, मैं ना इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम मतलब किसी भी फ्लोर को हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी क्लास में बिलोंग करता है. सो और वो कितने क्लास में बिलोंग कर सकता है, वो ए अप टू 0 टू A-1 क्लास में बिलोंग कर सकता है, क्योंकि किसी भी फ्लोर का हम ए के साथ रिमाइंडर लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0 टू A-1. तो हम क्या करेंगे, किसी भी हर एक रिमाइंडर क्लास के लिए अलग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो कोई भी फ्लोर जो होगा वो 0 टू A-1 रिमाइंडर क्लास में बिलोंग करेगा. तो लेट से कोई फ्लोर
लेट से हमारे पास ए का वैल्यू है 10 और ये जो रिमाइंडर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लेट से 3। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी फ्लोर्स है जो जिनका रिमाइंडर ए के साथ करने पे 3 आता है उनके लिए अलग से सॉल्व करूँगा मैं। डेट्स सो ऐसे कौन कौन से फ्लोर होंगे, ऐसे होगा फ्लोर 3 और होगा 13, 23 एंड सो ऑन। सो फॉर इन फ्लोर्स की ये खासियत है कि मुझे बस इस रिमाइंडर क्लास में मिनिमम वो एक्स ढूंढना है। ये जिस एक्स प्लस के की बात कर रहा था ना मैं, तो मिनिमम मुझे एक्स ढूंढना है। विदाउट ए बटन प्रेस किए उस एक्स पे पहुंच जाऊं, और देन मैं उसमें उसके आगे मैं जितने भी है ना प्लस के, मतलब उस रिमाइंडर क्लास, जैसे लेट से 23 में पहुंच सकता हूँ, बट मैं 30 नहीं पहुंच सकता बी, केवल बी और सी से, और 3 भी नहीं पहुंच सकता केवल बी से, बट मैं 23 पहुंच सकता हूँ। देन 23 के बाद मैं ना उस रिमाइंडर क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब पे मैं पहुंच सकता हूँ। इसलिए हम रिमाइंडर क्लास का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो हमें हर एक रिमाइंडर क्लास के लिए वो मिनिमम एक्स ढूंढना है बस, डेट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मतलब अगर वो मुझे एक्स मिल गया, दिस एक्स इज़ बेसिकली द मिनिमम, उस रिमाइंडर क्लास के लिए वो मिनिमम वैल्यू जो मैं केवल बी और सी का यूज़ करके ही पहुंच सकता हूँ। देन आफ्टर डैट मैं ए बटन प्रेस करते रहूँगा तो +10 +10 +10 होता रहेगा। ए इज़ 10 हीयर। तो उस रिमाइंडर क्लास के मैं हर एक एलिमेंट पे पहुंच जाऊँगा एक्सेप्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एक्स वैल्यू, डेट्स इट। सो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें for every remainder class we have to find this x value. What this x is, this is minimum value which can be reached from using like b and c। वो मिनिमम वैल्यू जिसको मैं केवल बी और सी यूज़ करके इन फॉर any remainder class, so let's say x are in r remainder class, and we will solve this for every remainder class. I hope you have understood this. So what we need to do, we need to find x0, which is 0a, 2a, 3a, 4a। these are all numbers which जिनका रिमाइंडर हम a के साथ करें तो 0 आएगा। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि x0 क्या होगा, 0 होगा। x0 0 होगा क्योंकि 0 वो मिनिमम है इस रिमाइंडर क्लास में जिसमें हम बिना a की मदद से, यानी कि केवल b और c की मदद से पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में 0 पे हैं इसीलिए। x1 मतलब वन रिमाइंडर क्लास में कौन कौन होगा, वन रिमाइंडर क्लास में होगा, ये तो 0 रिमाइंडर क्लास हो गया। वन रिमाइंडर क्लास में कौन होगा, 1 होगा। सो लेट से भी ए, तो a+1 होगा, 2a+1 होगा, 3a+1 होगा एंड सो ऑन। सो इफ़ वी हैव टू फाइंड x1, x1 इज़ बेसिकली इस रिमाइंडर क्लास में या इस सेट में वो मिनिमम वैल्यू जो हम बी और सी की मदद से पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे मैं पहुंच जाऊंगा बाय जस्ट प्रेसिंग ए। बट ये मिनिमम वैल्यू मुझे बी और सी से निकालना पड़ेगा। और लेट से ये मिनिमम वैल्यू है 3a+1, देन 3a+1 के बाद 4a+1, 5a+1, उन सब में पहुंच सकता हूँ जस्ट बाई प्रेसिंग ए। एंड आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैं इस पे ये जो बाकी के जो बच्चे ना 3 एलिमेंट्स, इस पे पहुँचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक 2a+1 इसको मैं केवल बी और सी की मदद से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जिसको मैं केवल बी और सी से पहुंच सकता हूँ वो है 3a+1। नाउ अगर मैं ए को यूज़ करूँ, ए को मुझे यूज़ यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि लाइक आई हैव सेड कि ओके ए को मदद करके मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ क्या? अगर ए को मैं यूज़ करके यहाँ पे पहुँच सकता तो ये एक्स की वैल्यू उससे कुछ एक कम होती, लेट से ये होती, फिर मैं यहाँ से ए प्रेस करके मैं यहाँ पहुँचता, तो वो एक्स फिर ये नहीं रहता, तो ये एक्स ये नहीं रहता। इसका मतलब अब मैं ए का यूज़ करके भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ और बी और सी का भी यूज़ करके यहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ। डैट मीन्स कि ये जो तीन है ये अनरीचेबल है एंड एवरीथिंग आफ्टर दिस इज रीचेबल। सो फॉर ईच रिमाइंडर क्लास हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड वो उस रिमाइंडर क्लास में पर्टिकुलरली वो मिनिमम वैल्यू ऑफ x which can be reachable from b and c, and that we are going to do by graph. So what we will do in this graph, so we have some number of nodes here,
and this nodes is basically this remainder class. So we have node 0, which belongs to like 0 remainder class. Then we have node 1, which belongs to 1 remainder class. This basically contains everything जिसका रिमाइंडर एक के साथ करने पे 1 आता है. देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, 4, 5 and 6 like this. And we are starting at this 0, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो वी आर एट लाइक 0 रिमाइंडर क्लास इन बिगनिंग. अब अगर मुझे लेट से ये कैलकुलेट करना है कि मुझे 3 रिमाइंडर क्लास में मैं मिनिमम किस एक्स पे पहुंच सकता हूँ सच डैट यूजिंग ओनली बी एंड सी. तो मुझे इसमें ना मैं क्या कर व्हाट आई एम डूइंग इज़ बेसिकली I what I will do, I will use only B and C to reach like this 3 remainder class starting from this 0 this node. Starting from this node I have to reach this using only B and C. Now अगर इसमें देखें तो एजेस किस तरीके के होंगे. अगर मैं इस रिमाइंडर क्लास में हूँ, इफ़ आई टेक B, then I will reach at some remainder class. So let's say this remainder class is this, and if I will take C, then I will reach some other remainder class which is, let's say, this. So this weight is B, this weight is C, and similarly we can make this type of graph for every node. So this is B, this is C, so this is B, this is C, similarly this is C, then there will be one B. So for every node there are two nodes which are two edges which are going from this node. One is if I take B, if I take like B from there, then I will reach at some remainder class, and if I take C, then I will reach to another remainder class. Okay, yeah, having said that, like what I need to do, I need to reach let's say this is B. So this is our start node, this is our destination, and we just have to find this minimum like distance from this starting to destination, and that we can do by Dirichlet's algorithm. And this minimum distance will give me that minimum x that I was talking about. So I will get this x, and then starting from this x I can x plus a, x plus 2a up to n. I will reach every floor in this range, and that we will solve for each of this remainder class. So for 0, for 1, for 2, and for up to a minus 1, and that's it.